उन्होंने भी मुझसे हंस के पूछा अब क्या विधायक बनना है। मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा काम की हूँ। और अभी जो है उनका आप पी है। जी तो लोग जानना चाहते हैं। चाय के बाद हमने उनका सूप भी पिया। मुझे बहुत अच्छी बात आपने कह दिया। हालांकि बिल्कुल मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है और मुझे कई बार कई डायरेक्टर का भी फोन आया है। बिल्कुल बहुत बार भोजपुरी फिल्म से भी मुझे आया कि आपको ऐसा रोल दिया जाएगा। बरारी विधानसभा ही नहीं बल्कि कटिहार से लेकर बिहार तक एक चर्चा का विषय, एक मामला जो है लगातार बन रहा था, सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा था। आपने देखा होगा गंगा से लेकर पीरपैती तक की जो पुल की मांग थी लगातार कई विधायक कई सांसद के द्वारा उठाई गई। इस क्रम में बरारी की जो नगर पंचायत की मुख्य पार्षद है बबीता कुमारी जी, नितिन गडकरी से जो है उनकी मुलाकात हुई, कई विषय पर बात हुई। एक पोस्ट जो है आपके द्वारा किया गया था नितिन गडकरी से मिलने का, एक पोस्ट जो है लगातार वायरल हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है उसमें? इसमें अब सच्चाई और गलत की तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि आपने कहा कि वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ है और लोगों ने देखा, जग जाहिर है कि वाकई मैं मिली हूँ। क्योंकि आए दिन देखिए हमारे खास करके बरारी विधानसभा का जो है यह एक ज्वलंत मुद्दा था। तो मैं बार बार देख रही थी कि हमारे विधायक जी के द्वारा, हमारे सांसद जी के द्वारा हमेशा विधानसभा में ये मुद्दा उठते रहता है। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि मुद्दा इतना उठ रहा है, मांग हो रही है, तो फिर काम हो क्यों नहीं रहा है? मुझे ये जानना ज़रूरी था। और जब मैं भी एक नेत्री हूँ, मैं भी जहाँ तक जान रही हूँ कि मैं अपने आप को एक कुशल नेत्री मानती हूँ, वाकई मेरे अंदर काम करने की क्षमता है, जुनून है। तो फिर मैं सोची कि मैं लास्ट तक इसका जो दूरी होता है मैं वहाँ तक जाऊँ और मैं जानूँ। मैं ये जानना चाह रही थी कि आखिर क्यों काम क्यों नहीं हो रहा है। मांग लगातार जारी है, विधानसभा में बार बार ये मुद्दा उठ रहा है, वहाँ भी मांग जारी है, फिर काम क्यों नहीं हो रही है। जब मैं मिली अपने नितिन गडकरी जी मंत्री जी से, जब मिली राष्ट्रीय मंत्री जी से, तो फिर वहाँ मुझे मालूम हुआ। वहाँ पे उन्होंने, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने जो मुझे मान सम्मान दिया, मैं जो अपना परिचय दी, तो उन्होंने भी मुझसे हंस के पूछा अब क्या विधायक बनना है। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई साहब, लेकिन हाँ मेरा ऐसा है कि मेरा क्षेत्र में नाम हो, नाम कमाने का शौक़ है। उसके लिए मैं विधायक बनूँ ना बनूँ इसके लिए मैं मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम हो, मेरा काम बोले, इस बात की मैं मोहताज हूँ। तो इसके लिए मैं हमेशा से प्रयत्न करती रहती हूँ कि मैं कौन सा ऐसा काम करूँ जिससे कि जनता को लगे कि वाकई मैं काम कर रही हूँ। तो फिर बरारी नगर पंचायत जो है मैडम एक छोटा सा पंचायत है और पहली बार जो है नगर पंचायत के रूप में विकसित हो रहा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हो रही है। बात करें कि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है, एक छोटे से मुख्य पार्षद को नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता से मिलना कहाँ तक संभव था? देखिए मेरे मिलने के बाद जब हमारे पास कॉल आने लगा तो फिर मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा काम की हूँ। और फिर जबकि क्षेत्र में, देखिए बाहर के लोगों में तो एक खुशी था और लोग मुझे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे मेरी कि कैसे आप चले गए, अरे आप तो बहुत ऊपर तक पहुंच गए। आप तो एक एमएलए को भी मिलने के लिए कई तरह का समस्या का से जूझना पड़ता है लोगों को। हाँ एक एमपी ही है जो डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं क्योंकि उनके विभाग के लोग हैं, पर आप मुख्य पार्षद एक छोटे से पंचायत की। जी जी, तो बिल्कुल देखिए जिसके पास नॉलेज है, इसलिए कहता है हर जगह नॉलेज का होना ज़रूरी होता है। जिसके पास नॉलेज है और जिसके पास जुनून है कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो जिसके पास जुनून है, नॉलेज है, तो वो कुछ भी कर सकता है, खास करके अभी के समय में। तो मैंने वही कोशिश किया और मैं कोशिश में कामयाब भी हो गई मैं। तो फिर मैं वहाँ पे जब बात रखी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने मुझसे पूछा वो जो सड़क है वो कौन सा सड़क है, क्या वो NHI में है? तो फिर मैंने बोला कि नहीं भाई साहब। तो बोले बहन जी अगर मेरे अंदर का वो होता, मेरे अंदर NHI होता है तो वो मैं अभी आपको पास कर देता। तो लेकिन इसमें है कि उसको पहले NHI कराना होगा। उसके लिए फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, तो जो मैं अभी छुपा के रखी हूँ, क्योंकि जब मैं क्षेत्र की बात को सुन रही हूँ तब फिर मुझे जनता मैडम जानना चाहती है कि क्या आप लोग की जो है काफ़ी देर, क्योंकि लगभग आधा घंटा से भी ज़्यादा आप लोग की बातचीत हुई है, चाय वगैरह भी जो है उनका आप पी है। जी जी, तो लोग जानना चाहते हैं। चाय के बाद हमने उनका सूप भी पिया, मुझे सूप भी पिलाया गया। तो लोग जानना चाहते हैं कि इतनी लंबी जो बातचीत हुई, सिर्फ पुल पर ही तो बातचीत नहीं हुई और भी कई तरह की बात, क्योंकि राजनीति का भी जो है वर्तमान में विधानसभा चुनाव। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी आश्चर्य लगा होगा कि एक छोटे से नगर पंचायत से होके एक महिला होके यानी कि बिहार नहीं मैं दिल्ली तक की दूरी करके और उनके आवास पे पहुंचना, ये भी नहीं था कि कहीं सड़क पे या अचानक से कहीं मिल गए, उनके आवास पे जाके उनसे मिलना, कहीं ना कहीं मैं अपने अंदर धैर्य भी रखी थी। इतना आसान भी नहीं था मिलना, मुझे भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, काफ़ी मशक्क़तों के बाद मैं उनसे मिल पाई हूँ। तो इसलिए लग रहा है कि उन्होंने भी मुझे काफ़ी मान सम्मान दिया और मेरी बातों को गंभीरता से लिया
और हमारे यहाँ से कागज़ को लेके पढ़ना, फिर उस पर गहन करना, फिर मुझे बताना, फिर दिल्ली में भी मुझे और किसके पास जाना होगा जिससे कि वो सड़क NHI से जुड़ेगी, मुझे वहाँ तक का उन्होंने प्रोसेस बताया, वहाँ तक भेजा। मैं वहाँ भी गई हूँ, उस चीज़ को मैं अभी छुपा के रखी हूँ। अच्छा मैडम, आप जो दिल्ली गई थी, क्या नितिन गडकरी से मिलना ही मकसद था या और कोई भी काम था? क्योंकि चर्चा का ये विषय लगातार जो है बना हुआ है। जी हाँ, मैं खास करके ये जो सड़क और ये पुल का जो मांग था, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह जो है हमारे विधानसभा का जो है यह ज्वलंत मुद्दा है और प्रमुख मांग है हमारी जनता की। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ जाके ही अपनी बात को रखूँगी। देखिए, लोग कहता है कि वहाँ चला गया, वहाँ किसी किसी के मुँह से सुनी, लेकिन मालूम होना चाहिए कि अगर आप नीचे हैं तो आपका काम होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप ऊपर चले गए, अपनी बात को आपने रख दिया, अगले के दिमाग में अगर वो बात आ गई कि नहीं ये महिला हैं, आई हैं और ये काम होना चाहिए, तो उम्मीद रखिए कि काम होगी। मुझे तो उम्मीद है कि काम अब होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया मैं वहाँ तक भी गई। फिर उन्होंने मेरे सामने हमारे बिहार में उनको फ़ोन किए कि आप वहाँ के डिप्टी CM को फ़ोन लगाइए, उनको बोलिए वो सड़क को तुरंत लिख के NHI में दे, फिर जैसे NHI में होगा तो फिर मैं उन पर काम कर लूँगी। और मैं अभी ही नहीं, जो केंद्रीय मंत्री का जो आश्वासन मिला है, कब तक काम चालू होगा या क्या प्रोसेस? देखिए, सबसे पहले उनका हुआ कि आप NHI से जुड़वाइए, उसके बाद NHI से कौन जोड़ेगा, मैं उनके पास पहुंची हूँ। उनके पास पहुंची तो वो भी बोले बिहार के डिप्टी CM को लिख के देना होगा। तो फिर उन्होंने मेरा लिया आवेदन को और अपने जो उनके होते हैं सचिव, उनको बोला कि आप लेटर लिखो और उनको बोलो कि ये इस चीज़ को NHI से मांग करें तो फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो अब मुझे अब जाके पटना पता लगाना होगा कि हमारे डिप्टी CM ने इस चीज़ को प्रोसेस में डाला कि नहीं डाला। लेकिन इस चीज़ को मैं समझ गई कि कौन काम कहाँ से होगा, कैसे क्या करना होगा। अब मैं भी जा रही हूँ पटना में जाके फिर मैं डिप्टी CM से मिलूँगी, उनसे मैं फिर इस बात को रखूँगी। अगर फिर देख रही हूँ कि अगर नहीं गया तो फिर यहाँ मांग करूँगी, सर जब तक आप इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर होता है तो फिर मैं दिल्ली दौड़ लगाऊंगी, क्योंकि मैं जानूँ नीचे अगर लोग नहीं सुन रहा तो फिर आपका ये काम तो मैडम आपका नहीं है, क्योंकि ये जो है सांसद का काम है। एक MP ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं, इस मांग को सदन में उठा सकते हैं, क्योंकि लगातार देखा भी गया है कि इससे पहले भी सांसद निखिल कुमार चौधरी थे, दुलाल चंद गोस्वामी थे, अभी वर्तमान में जो तारिक अनवर साहब है। लगातार ये लोग भी मांग लगातार उठा रहे हैं, आज से नहीं लगभग कई सालों से, लगभग 20 साल से। तो मैं खुद जान रहा हूँ कि 20 साल से ये आवाज़ उठ रहा है बार बार कि काढ़ागोला से पीरपैती तक पुल की मांग है। अभी वर्तमान में जो है भागलपुर के सांसद है, उनके द्वारा भी आवाज़ उठाया लगातार जा रहा है। पर आप वहाँ तक पहुँची और किस रूप से देखती हैं इसको? देखिए, अगर नेता होके मैं सोचूंगी तो फिर आप सही हैं कि काम मेरा नहीं है, ये MP MLA विधायक का काम है। लेकिन मैं नेता बनकर नहीं, मैं एक जनता बनकर और अपना दुख दर्द और ख़ास करके कि यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को मैं देख रही हूँ, मैं झेल रही हूँ। इस दुख दर्द को मैं अपना दुख दर्द समझी, इसीलिए इस चीज़ की दूरी मैंने तय की। और बहुत ही बढ़िया बोला आपने कि देखिए, और भी कोई नेता मंत्री विधायक जो हैं वो नेता बन के देख रहे हैं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता बन के, मैं यहाँ के एक स्थानीय निवासी होकर मैं देख रही हूँ कि बरारी की हालात क्या हो रही है। अगर वाकई ये सड़क बन जाती है, ये पुल बन जाती है, फिर ये बरारी का रूपरेखा क्या होगा, मैं उस चीज़ को देख रही हूँ। फिर यहाँ की जनता को पलायन भी नहीं करना होगा, बहुत सारा रोज़गार मिलेगा, फिर यहाँ का जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस बढ़ेगा। मैं इस चीज़ को अपना समझ के फिर मैं वहाँ तक की दूरी तय की। अगर नेता बनकर करती तो फिर कोई ज़रूरत नहीं था। वाकई में बता, खर्च भी हमारा बहुत हुआ, दिल्ली जाना फिर वहाँ रहना, 11 दिन लगा मुझे ये दूरी तय करने में। 11 दिन किसी होटल में जाके रहना और डेली फिर वहाँ पे 4 व्हीलर भाड़े पे लेना, फिर उनके घर का दूरी तय करना, वहाँ दौड़ लगाना कम बात नहीं है। तो एक मैडम, आपके दिल्ली जाने से बरारी की राजनीति में एक हलचल सी मची हुई है। लोगों का कहना यह भी आ रहा है कि अब बबीता कश्यप जो है दिल्ली गई है पार्टी के टिकट के लिए। क्या कुछ किस रूप से देखती है इसको? देखिए, ये हमारा कभी सोच नहीं रहा और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से भी कह देना चाहती हूँ, मैं जीवन में कभी मांगने तो नहीं जाऊँगी। मैं मांगना पसंद नहीं करती हूँ, मैं काम करके अपने जज्बे को दिखाकर मैं टिकट लेने का ख्वाब रखी हूँ कि मैं काम इतना करूँगी कि शीर्ष नेता मुझे देखकर टिकट दे। मैं मांगूंगी नहीं, अर्थात और वहाँ मैं मांगने भी नहीं गई। मकसद है कि कभी विधानसभा जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मैं राजनीतिक में हूँ और जनता की सेवा में हूँ। अगर जनता की सेवा कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं हर कोई सोचता है, तो मैं भी सोच रही हूँ। और फिर आपने भी खुद बोला कि जो मैं काम कर रही हूँ वो काम मेरा नहीं है, मंत्री विधायक MP का काम है। तो जब मैं काम करने के लिए कैपेबल हूँ तो फिर मैं वो पोस्ट लेने के लिए क्यों नहीं। सच आपने कहा, अगर पोस्ट होता है तो बहुत आसान होता है, तो फिर मुझे भी लगा अगर मेरे पास पोस्ट होता तो ये काम कब का हो गया होता।
मेरे पास पोस्ट नहीं है तो फिर मैं इतना कर रही हूँ। अगर मेरे पास पोस्ट होता तो ये पुल कब का बन गया होता और ये सड़क कब की बन गई होती, कब की चौड़ीकरण हो गई होती। सोशल मीडिया पर जो आपने तस्वीर डाली थी नितिन गडकरी से मुलाकात का, उसमें 2 पेज था, इस पर जो है कई तरह की चर्चाएं लगातार चल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन 2-4 लोग मेरे सोशल मीडिया पे लिखा था, तो फिर मैं उन अंधों को दिखाई थी कि जब आप देख रहे तो आपको ये भी दिखना चाहिए कि 2 पेपर हैं, आपने ऊपर का पढ़ा लेकिन उसके नीचे क्या वो तो आपने पढ़ा नहीं। और मैं एक ही में लिख दूं, मुझे क्या मालूम था कि हमारे जनता में कोई ऐसा भी होगा जो ये भी देखेगा कि ये चीज़ उसमें लिखा हुआ ही नहीं है। तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि जहाँ जो मेरा सवाल किया है उनको नीचे में मैंने वो फ़ोटो दिया है और उसमें मैं हरे कलर ग्रीन कलर से घेरा लगा के दी हूँ कि जब हमारे माननीय मंत्री पढ़ रहे हैं हमारे उस आवेदन को, तो उसमें आप देखिए वो 2 पन्ने का आवेदन है और दिखने वाले को, पढ़ने वाले को ऊपर वाला दिखा, नीचे वाला तो दिखा नहीं। तो नीचे वाले को वो देखना पड़ेगा जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं अपने सोशल मीडिया पे लिख रही हूँ। एक चर्चा और भी मैडम सुनने मिला कि नगर पंचायत को नगर परिषद लिखा गया था, इसकी चर्चा भी लगातार चल रही थी, क्या कुछ सच्चाई इसकी? जी बिल्कुल, देखिए आप सबने तो बोला ही कि ये काम मेरा था नहीं। जब मैं वहाँ पहुँच गई तो मेरे अंदर कितनी घबराहट थी मैं बता नहीं पाऊँगी। और ऐसा था कि उससे पहले मैं लेटर हालांकि फैक्स की थी लेकिन हाथ में मैं आवेदन लेके गई नहीं थी। वहाँ पे जाने के बाद मुझे लगा और मालूम हुआ कि आवेदन भी उनको हैंड टू हैंड देना ज़रूरी है। फिर मैं उन्हीं के कार्यालय में गई और उनका जो लड़का बैठा हुआ तो उनको मैं बताई कि भाई मेरा ऐसा लेटर टाइप करो। तो उनसे ये मिस्टेक हो गया कि उन्होंने नगर पंचायत न लिख के नगर परिषद लिखा ऊपर में। फिर नीचे जब मेरा एड्रेस था तो फिर लोगों को ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे पूरा लिखा हुआ नगर पंचायत बरारी, मेरा नाम, मेरा पद और मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हो। तो देखने वाले को ये भी देखना चाहिए। तो हो गया कि नहीं, जैसे लोगों को हजम नहीं हो रहा तो कुछ थोड़ा सा नुक्स खोज रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल ऊपर में लिखा गया था नगर परिषद, फिर नीचे में नगर पंचायत भी था। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कि लेटर को फिर, क्योंकि एक तो मैं उसका एहसानमंद थी, वो उतने बड़े लोगों के वो होके मेरा काम कर रहे थे। फिर मैं जब वो भी मतलब मेरा आदमी गया था कारवा, जब ला के दिया फिर इनके चैम्बर में तो मैं देखी तो मुझे लगा ये क्या किया, फिर काटकुट करना भी ठीक नहीं लगा। फिर मैं नीचे देखी तो नीचे सब सही था, तो फिर मुझे लगा डोंट माइंड। अच्छा, इतने बड़े मंत्री से आपकी मुलाकात हुई, क्या और कुछ चर्चा हुई? क्योंकि ये मांग तो आपने बता दिया, इसके अलावा क्या कुछ चर्चा हुई? जी हाँ, उन्होंने हमारे क्षेत्र के 2-4 नेताओं का, मंत्री का भी नाम लिया तो मुझे भी अच्छा लगा। बोले जी सर, हमारे यहाँ से हमारे निखिल सर का भी नाम लिया गया। तो मैं बोले जी सर, हमारे वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल सर। और फिर उन्होंने मुझे मेरा हौसला बुलंद करते हुए मुझे आगे की बधाई और शुभकामना दिए कि आप काम कीजिए, आप लोग काम करने वाली महिला हैं, वो देखने से पता चल रहा है। और मेरी शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो आप मुझे याद कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। काम बिल्कुल अभी तुरंत नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो मुझे हौसला दिया उससे मैं बहुत, जितनी थकावट थी, जितनी मेरे माइंड में परेशानियाँ थी, सारी परेशानियाँ मेरी दूर हो गई। मैडम, नितिन गडकरी के अलावा और भी किसी मंत्री से बातचीत आपकी वहाँ दिल्ली में हुई या? हुई, लेकिन वो बताऊंगी नहीं, जनता जानना चाहती है। नहीं, मैं अभी जनता को भी बोलूँगी कि थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, समय आने दीजिए। सामने मैडम विधानसभा चुनाव भी, क्या कुछ आपकी जो राजनीति है लगातार आप भी सक्रिय रही है भाजपा में और लगातार यहाँ से लेकर दिल्ली तक का आपने सफ़र भी किया है, विधानसभा भी जाती है, पटना भी जाती है आप, और लोगों से जो है केंद्रीय मंत्री हो या बिहार के मंत्री हो, आपकी मुलाकात जो हमेशा रहती है। आपके आवास पर भी कई मंत्री आ चुके हैं। जी। क्या लगता है कि आपकी जो मेहनत है किस हद तक रंग लाएगी? देखिए, काम अपने जगह है। काम की जहाँ तक बात होगी तो मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। मैं अगर काम की बात करूं, मैं अपने जिस हिसाब से काम करती हूं, जिस जज्बे के साथ काम करती हूं, लेकिन बात रहती है टिकट। अब टिकट पता नहीं हमारे शीर्ष नेता क्या देखते हैं, क्या देखकर टिकट देते हैं। अगर काम देखकर टिकट दिया जाता होगा तो मैं 1 नंबर पे चलूँगी, और न जाने क्या क्या और कुछ देखा जाता होगा तो मैं अगर पीछे रह जाऊँ तो फिर इस बात का भी मुझे अफसोस नहीं है। दूसरी बात रही कि आपने बोला कि क्या आप टिकट मांगने गई थी, तो मैं यहाँ आश्वस्त कर देना चाहती हूँ, मैं अपने जनता को बता देना चाहती हूँ कि मैं टिकट मांगने नहीं गई थी। हाँ, काम के आधार पे मैं गई थी और अपने मांग को भी रखी। अगर मेरा काम सही लग रहा है तो फिर किसी न किसी का तो नज़र आएगा मेरे ऊपर। अगर मुझे इस लायक समझा जाएगा तो मुझे टिकट मिलेगा। फिर दूसरी बात, मैं अपनी जनता की बात कर दूं, मैं ऐसे ऐसे जनता की भी मैं आभारी हूं और मैं उसे धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं उसे प्रणाम करती हूं, क्योंकि मुझे लगातार इस तरह का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि आप सिर्फ टिकट लीजिए। जब आपको टिकट मिलेगा तो हम लोग ना जाति देखेंगे ना पार्टी देखेंगे, क्योंकि आपको आपके काम के आधार पे वोट मिलेगा। तो
तो मैं उसी तरह से चाहती हूँ, जिस तरह जनता मुझे कहती है कि आपको आपके काम के आधार पे वोट मिलेगा, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे शीर्ष नेता भी मेरे लिए सोचे कि मुझे मेरे काम के आधार पे, मेरे जाति, मेरे पार्टी, ये तो खैर जाने दीजिए, लोग देखता ही है, लेकिन मैं अपने शीर्ष नेता से आग्रह करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पे टिकट दें। बाद बाकी मैं क्षेत्र में क्या करना मैं देख लूँगी, आप मुझे टिकट दीजिए, फिर क्षेत्र में क्या करना है, किस तरह से करना है। और जनता का जो लगातार मुझे आश्वासन आ रहा है कि कोई मैडम कह रहा है, कोई दीदी कह रहा है, कोई भाभी कह रहा है, कोई चाची कह रहा है, आप सिर्फ टिकट लीजिए। जब आप आएंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि बबीता यादव, मैं टिकट, जाति और पार्टी नहीं देखूँगा। एक चीज़ और मैडम देखा गया है कि जो भाजपा के विरोधी दल है, कई पार्टी है जैसे MIM हो गए, भीम आर्मी हो गई, कई संगठन है, कई दल है जो कि भाजपा विरोधी है, पर उनको भी लगातार आपके साथ देखा जाता है कि जब आपका जब काफिला निकलता है या जब आप चलती है या किसी कार्यक्रम में शिरकत करती है तो उनके भी लोग जो है आपके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि पर आप तो भाजपा की है। क्या कुछ सच्चाई है इसकी? देखिए, मैंने आपको कह दिया ना कि जो मुझे पसंद कर रहा है, जो मेरे काम को पसंद कर रहा है, वो जाति और पार्टी नहीं देख रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वैसे जनता, वैसे भाई, वैसे कार्यकर्ता, वैसे बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि काम की सराहना करते हैं, जाति और पार्टी की नहीं। तो आपने अगर देखा होगा मेरे साथ कि सभी तरह के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ही असर है कि जहाँ मैं हूँ तो वहाँ कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं। अगर भाजपा के शीर्ष नेता या NDA के शीर्ष नेता अगर आपको अपना उम्मीदवार बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कभी बनाती है तो क्या लगता है कितने का अंतराल रहेगा वोटों का? क्योंकि कई संगठन से लेकर भाजपा से लेकर जदयू जो गठबंधन है और जो महागठबंधन है उसके भी नेता आपके साथ है, क्या लगता है कितना का अंतराल रहेगा? अनुमान क्या है आपका? यहाँ कोई, अगर मौका मिलता है तो? अगर मुझे मौका मिलता है तो कोई अंतराल नहीं, कोई संभावना नहीं, कोई संयोग नहीं, बहुमत जीत होगी। मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि कितने का अंतराल होगा, वो तो 1000, 2000, 5000, 10,000 का होता है तो उसको अंतराल कहा जाता है। कोई अंतराल नहीं, बहुमत जीत। हमें लगता है कि जिस तरह से हमने अभी यह चुनाव जीता, यह भी हमारा हॉट सीट माना जा रहा था जी। मेरी लड़ाई जहाँ हुई ये हॉट सीट था, तो हॉट सीट पे मैं लड़ी, उसी तरह से मेरे साथ विधानसभा में भी होगा। यदि हमारे शीर्ष नेता मुझे टिकट देते हैं तो वहाँ बहुमत जीत होगी, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, और अंतराल वाली कोई बात नहीं होगी। बस इतना ही। 243 विधानसभा है बिहार में, क्या लगता है बराड़ी जो है नंबर 1 पे जाएगा अंतर के मामले में? बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 पे जाएगी, और मेरा काम भी जो भी होता वो नंबर 1 का ही होता होगा। आप लोगों ने आज तक देखा होगा, मैं नहीं करती हूँ, जो करती हूँ वो नंबर 1 करती हूँ। चाहे हमारा सोशल मीडिया हो या और भी कहीं से जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, तो वहीं से मैं जानती हूँ कि मैं नंबर 1 हूँ। चाहे वो कहीं महिला की भी बात होती तो वहाँ भी लोग कहते हैं महिलाएं तो बहुत हैं पार्टी में, कहीं और भी कहीं, लेकिन नंबर 1 पे आप चलती हैं। काम तो सभी करती हैं, लेकिन नंबर 1 पे आपका काम होता है। सोशल मीडिया में भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया चलाती है, लेकिन हर जगह आप देखिएगा मैं नंबर 1 पे रहती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का प्यार है, स्नेह है, सम्मान है, और ऊपर वाले की रहमो करम। एक चीज़ मैडम लगातार सुनने को मिलता है कि आपके पास कई ऑप्शन थे, शिक्षिका रह चुकी है और बॉलीवुड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आपको जगह मिल सकता था, कई लोगों का यह कहना है, पर आप राजनीति में आकर एक नगर पंचायत की सेवा करना या स्थानीय लोगों की या समाज की सेवा करना आपने ऐसा क्यों चुना? अगर आप चाहती, आप खूबसूरत भी है देखने में, अगर चाहती तो आप बॉलीवुड में एक बड़े पद पर जा सकती थी, बड़ा स्टार भी बन सकती थी। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कह दिया। हालांकि बिल्कुल मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है, और मुझे कई बार कई डायरेक्टर का भी फ़ोन आया है। बिल्कुल, बहुत बार भोजपुरी फिल्म से भी मुझे आया कि आपको ऐसा रोल दिया जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे पहले मुझे ये लेके चलना होता है कि मान सम्मान, और मैं किस समाज से हूँ, यहाँ के लोग क्या पसंद करेंगे, इस चीज़ को झुठलाया नहीं जा सकता कि आप जिस समाज में रहते हैं आपको समाज की भी चिंता करनी होगी। तो देखिए, हीरोइन बन जाना, एक्टर बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका क्या होता है कि जब जो फिल्म आपका हिट कर गया, आपका बल्ले बल्ले है, उसके बाद फिर आप निठल्ले हैं। तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। बिहार में मैडम 2 ही महिला है जिसका चर्चा लगातार सुर्खियां बटोरता है। पहला राजद में है एक सीमा कुशवाहा और दूसरा है बबीता कुमारी, जिसका सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, लोग उसको पसंद करते हैं। देखिए, सीमा कुशवाहा कौन है उसे तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास कमेंट्स आता है, जो भी मैसेज आता है, फ़ोन आता है, तो उससे मुझे लगता है कि वाकई जनता मुझे चाहती है, मुझे पसंद करती है।
तो मैं तो कह दी कि मैं अपने वैसे जितने भी मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे मान सम्मान देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों के कारण आज मुझे मीडिया महोदय के द्वारा कहा गया कि हम सोशल मीडिया पे भी नंबर 1 में चल रहे हैं और लोग मेरी सराहना करते हैं और कह रहे हैं कि 2 ही लोग हम लोग छाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह जितने भी हमारे सोशल मीडिया फ्रेंड हैं उनका ये बदौलत मुझे ये सुनने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सोशल मीडिया का भी। और मैं चाहती हूँ अपने जीवन में कि जब तक मेरे अंदर जोश है, जुनून है, जब तक मैं कैपेबल हूँ, मैं जितना काम कर सकती हूँ तो मैं काम करूँ। मैं काम के बदौलत नाम कमाना चाहती हूँ। देखिए, मैं एक्चुअली मेरी जॉब भी थी, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी। गवर्नमेंट जॉब में भी मैं रिज़ाइन दे के अगर आई हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पैसा कमाने का शौक़ नहीं रहा। ऊपर वाले की कृपा से और जनता जनार्दन की दया से मेरे पास इसकी कभी कमी नहीं रही। और मैं अपना बैकग्राउंड नहीं बताऊंगी, नहीं बोलना चाहूँगी यहाँ से मैं क्या हूँ, हमारे पति क्या है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये मैं यहाँ से नहीं बताऊंगी। तो लेकिन पैसे की बात जहाँ तक होगी तो मुझे ये कमाने का कभी शौक़ नहीं रहा। हाँ, नाम कमाने का शौक़ रहा। तो नाम भी कब, जब काम करूँगी तो ना। तो इसलिए मैं काम करती हूँ। काम करना मुझे पसंद है क्योंकि मुझे नाम कमाना पसंद है, इसलिए मैं काम करती हूँ। तो अभी आपने सुना बबीता कुमारी यादव को, जो नगर पंचायत की वर्तमान में मुख्य पार्षद है, भाजपा नेत्री है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इनकी मुलाकात भी हुई है। बरारी विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं, जो जटिल समस्या जिसकी आवाज़ जो है संसद तक में जो है कई बार गूंजी है, कई एमपी के द्वारा जो है सवाल उठाए गए हैं, उस समस्या को लेकर काढ़ागोला से पीरपैंती तक पुल की मांग को जो उन्होंने अपने लेटर पैड के माध्यम से उन्होंने उनके सामने दिया है और साथ ही क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी कराया है। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।